The everything worthwhile in this world is up there. अभी ध्यान से मेरे हाथ में देख लीजिए. It says that everything worthwhile in this world is up there. उसका मतलब है दुनिया में जो भी चीज आप बोलते हैं, जिसको अमूल्य बोल सकता है, सक्सेस बोल सकता है, अचीवमेंट बोल सकता है, एमडीआरटी बोल सकता है, या क्रूज की 4 टिकट्स बोल सकता है, A+ मार्क इन ऑल सब्जेक्ट्स बोल सकता है, वो सारी चीज ऊपर है. इट इज नॉट हियर, इट इज नॉट हियर. You will have to climb the mountain and get that if you want to get that. You will have to work hard to achieve it. बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ऊपर में जो लिखा है. ये बोल रहे कि अगर आपको कुछ हासिल करना है, आपको फर्स्ट सेट ऑफ पीपल जैसे होना चाहिए. वो है, मोस्ट पीपल डोंट लीड देयर लाइव्स, दे जस्ट लीव देयर डेज. मेजॉरिटी लोग, दुनिया में मेजॉरिटी लोग हैं, वो लोग अपनी जिंदगी को लीड नहीं करते हैं. उसका मतलब है वो अपनी लाइफ का कैप्टन नहीं बनते. दे विल नॉट बिकम इन चार्ज ऑफ देयर लाइफ, दे जस्ट लीव देयर डे. सुबह हो गया, उठा और ब्रश कर लिया, नहा लिया और सोचते हैं आज क्या करना है. एंड बिलीव मी, दोस पीपल विल नॉट सक्सीड. दे विल बी जस्ट एवरेज इन दिस वर्ल्ड. जो सक्सेसफुल होगा वो सोचेगा कि मेरे घर में वो BMW का गाड़ी मेरे कारपोर्च में आना चाहिए 2022 में. राइट, वो सोचेगा एमडीआरटी में अचीव करूंगा या बोस्टन जाऊंगा COT अचीव करके. दैट इज कॉल्ड एज इन चार्ज ऑफ योर लाइफ. That's called as you becoming captain of your life. Then only you will be able to achieve something big, because everything worthwhile in this world is up there. आसान नहीं है. हम बोलते हैं ना बच्चों को कि पढ़ाई करो, A+ लेना है. जिस दिन वो बच्चे के दिमाग में आ गया ना कि मुझे वो करना है, right, that I am going to lead my life, right, in front of all my class children, school children, my colleagues, I have to be the best. जिस दिन वो बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि I am going to be the captain of my life, that day that child has become the A+ in all the subjects, or anybody will become number 1 in the country. Second line ये लिख रहे कि do you hear accidental success? सुना है कि accidentally successful हो गया? सुना है क्या ऐसे? सुनता है क्या ऐसे accidentally successful हो? Accidentally ये बच्चे ने तो सारे सब्जेक्ट में A+ ले लिया, ऐसे सुना है क्या कभी? Accidentally इन्होंने MDRT बन गया, सुना है क्या आपने अभी कैसे? आप एक एग्जाम्पल बताना चाहोगे कि आप फॉर एग्जाम्पल टुडे you go back to your home, और रात को आपने सोया और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में आपकी घर में घंटी बज रहे, राइट, लाइट, डोरबेल, somebody is ringing the doorbell, you are opening the door, and आप देख रहे कि आपके घर के सामने आपकी नेबर आया है और वो बहुत स्माइल कर रहा है आपको देख के, और आपने बोला गुड मॉर्निंग, आप क्या हो गई इतना अचानक सुबह सुबह? और वो बोले कि मुझे आपको मिलना था, और उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला और पॉकेट से हाथ से एक चेक दिखाया आपको 6.23 लाख रुपीस का, और बोले कि मुझे एक डबल करोड़पति का प्लान चाहिए, दे दीजिए. ऐसे होगा क्या? मेरे 20 साल की एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में, मैंने कभी अभी तक देखा नहीं है. You are not going to get any accidental success, especially in life insurance business. तो सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? MDRT अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज डिसाइड करो कि I am going to be MDRT on so and so date, which is the first step towards being in charge of your life. 100 साल की इंतजार के बाद 130 करोड़ पॉपुलेशन में से एक बंदा हमारे लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत के आया है. इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए नीरज चोपड़ा के लिए. When I read that this boy is 23-year-old, और 23-year-old boy 130 करोड़ लोगों में से एक ऐसे हो गया कि इतनी छोटी उम्र में देश के लिए कुछ हासिल करके आया जो 100 साल से किसी ने भी नहीं किया. So I thought that I should know more about him, and I started listening to so many interviews of this person. नीरज चोपड़ा का बहुत सारे इंटरव्यू सुनना शुरू किया, और उसमें से 2-3 चीज मुझे अच्छा लगा. नंबर 1 चीज वो बोले, वी ऑल हैव हाई होप्स, बट उसमें से बहुत सारे लोग वो अचीव नहीं करते क्योंकि वी ऑल हैव बैड हैबिट्स. स्पोर्ट्स में जो भी आते हैं वो अच्छे होप से आते हैं, राइट, गोल्ड मेडल जीतना है, फुटबॉल में इंडियन टीम में प्ले करना है, या कि क्रिकेट में मुझे IPL खेलना है. एवरीबडी हैज गॉट हाई होप्स, but people struggle to achieve it because they cannot get up in the morning, they cannot practice for 8 hours, they cannot exercise regularly, they cannot have diet. So सारी bad habits की वजह से high hopes होगा but achievement नहीं होगा. इंश्योरेंस पे MDRT बनना है तो एक ही आदत का जरूरत है. मीटिंग कस्टमर्स और मीटिंग मोर पीपल इज द ओनली हैबिट विच यू रिक्वायर इन सक्सीडिंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री. सिर्फ पार्टनर्स का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहीं है. इवन फॉर मी, I was in Bhopal yesterday in the evening. In the morning, I was in Indore. Day before yesterday, I was doing exactly the same thing in Nagpur. Last week was full of Andhra Pradesh, Telangana. एक ही चीज कर रहा हूँ, same 6.23, 1.85, 71.49, same चीज repeat. Because insurance में success पाने के लिए एक ही habit चाहिए, वो है लोगों को मिलना और लोगों से बात करना. And one more thing, we all know all this what he has said.
He said that your tomorrow will be very good if you work hard for it today. क्योंकि everything worthwhile is up there. वो आसान नहीं है. Everything worthwhile is up there. It is not here or it is not here. Last slide of mine. अगर MDRT पाना है तो आपको रिजेक्शन की ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जैसे रिजेक्शन लेने का ट्रीटमेंट, 100 रिजेक्शन का ट्रीटमेंट. जेके रॉलिंग एक फेमस ऑथर है. एक दिन जेके रॉलिंग एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था लंदन से मैनचेस्टर तक. तब जेके रॉलिंग ने एक कॉन्सेप्ट उनके माइंड में, स्टोरी उनके माइंड में आ गया कि एक बहुत बुद्धिमान बच्चा, राइट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में जा रहे, और वो स्कूल में जाने के बाद वो बच्चे को जो स्ट्रगल्स हो रहे, डिफिकल्टीज हो रहे, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट आ गया. वो बुक लिखना शुरू हो गया ट्रेन में ही. ट्रेन में से उतरने के बाद घर पे गया और पूरा बुक लिख लिया, एंड उन्होंने वो प्रिंट कर लिया बुक, एंड शी वांटेड टू पब्लिश दैट बुक, राइट. और पहले पब्लिशर के पास गया, पब्लिशर ने बुक पढ़ लिया और बोले ये बकवास बुक है, ये बिकेगा नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू पब्लिश इट. She went to the second one, second publisher ने रिजेक्ट कर लिया, थर्ड ने रिजेक्ट किया, फोर्थ ने रिजेक्ट किया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ने रिजेक्ट कर लिया. बट जेके रॉलिंग ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि उनको उनकी डबल करोड़पति में विश्वास था. वो 12th में गया और 12th ने बोला कि आई विल पब्लिश, एंड दैट बुक वाज कॉल्ड एज हैरी पॉटर. एंड इतना सक्सेसफुल हो गया जेके रॉलिंग ने, उसके बाद 7 बुक्स लिखा हैरी पॉटर का सीरीज, मूवीज आ गया, एंड शी इज टुडे वर्थ 1800 करोड़ इंडियन रुपीस, 1800 करोड़. आप सोचिए कि अगर जेके रॉलिंग ने 11 पब्लिशर को मिला, रिजेक्शंस लिया और सोचा होगा ये स्टोरी तो बिकेगा नहीं है डबल करोड़पति, मैं जा रहा हूं अभी ये नया स्टोरी के लिए, एंड देन क्या हुआ होगा, नोबडी वुड हैव रेड दिस बुक कॉल्ड एज हैरी पॉटर, एंड इतना बड़ा सीरीज नहीं बना होगा. तो हमारे बिजनेस में भी रिजेक्शन होगा. अगर आप 100 रिजेक्शन के लिए तैयार है तो गारंटीड है मैं आपको एमडीआरटी प्लेटफॉर्म में आप पहुंचेंगे, गारंटीड है वो. आप में से कितने लोग 2 वैक्सीन लिए, एक बार हाथ उठा लीजिए. 2 वैक्सीन. कितने लोग एटलीस्ट 1 वैक्सीन लिए, एक बार हाथ उठा लीजिए. सारे लोग ने लिया, राइट, 1 वैक्सीन एटलीस्ट. आपको सबको पता है कि फर्स्ट वैक्सीन के बाद बहुत दर्द होता है. मोस्ट ऑफ अस हैड दिस फीवर, बॉडी एक एंड ऑल दैट. बट आप खुद ही सोचिए कि मेजॉरिटी ऑफ अस वो फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद बहुत खुश था, यस और नो. और दर्द हो रहे, फीवर हो रहे, फिर भी व्हाट्सएप स्टेटस में डाल रहे फर्स्ट वैक्सीनेशन डन, उसके भी फोटोग्राफ, सेल्फी, राइट, फैमिली ग्रुप में डाल रहे मेरा हो गया. उसके बाद 84 डेज की इंतजार है कोविशील्ड वाला, 84 डेज की इंतजार के बाद सेकंड वैक्सीनेशन, उसके बाद और सेलिब्रेशन, फाइनल सर्टिफिकेट डन. फेसबुक में इतने सारे मैंने देखा. आप सोचिए कि ग्रेट एग्जाम्पल या लर्निंग हमको इससे मिला है कि अगर ये इंजेक्शन को एक सेलिब्रेशन के रूप में लिया ना, तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है. जो इंजेक्शन कस्टमर से भी मिलने वाला है, ऐसे बोले वाह फर्स्ट इंजेक्शन डन, 99 मोर टू गो, सेकंड इंजेक्शन डन, 98 मोर टू गो. I can tell you customer, you go and tell him double crorepati etc. He will say that अभी मेरे पास पैसा नहीं है. कुछ बोल के आपको डिले करेगा, रिजेक्ट करेगा. But if you take that positively, guaranteed है कि you will represent the country with the flag in your hand when you walk into the red carpet stage on that day. एक लास्ट सेंटेंस बोलना चाहूंगा, एक डेंजर वाला सेंटेंस है. एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोला है, राइट, कुछ साल पहले, कुछ भी ऐसे सेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशन कुछ भी हो जाए ना, उसके बाद जब तक 4 ग्लास पानी नहीं पिएंगे तब तक रहेगा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और मोटिवेशन आपके अंदर में. द मोमेंट यू हैव द 4th ग्लास ऑफ वाटर, अभी जितना भी मैंने हवा भरा ना आपका, वो रहेगा 4th ग्लास में खत्म हो जाएगा. तो आपके पास 2 चॉइस है. एक है दिसंबर 31 तक पानी मत पियो, बिकॉज देन यू विल हैव ऑल द मोटिवेशन एंड दिस लर्निंग व्हाट यू हैड गॉट टुडे. आपके पास दूसरा चॉइस है, पानी पी सकता है. दूसरा चॉइस है, सुनना चाहोगे क्या? दूसरा चॉइस ये है कि आप आज डिसाइड करो कि मेरे लाइफ के इंचार्ज मैं हूं. I will lead my life from today. I will be the captain of this ship of my life today. And then I can guarantee you that you will be achieving everything in life. Thank you so much and wish you all the best.